आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों में प्रवासी मजदूरों को उनके अपने गांव में आजीविका उपलब्ध कराने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करना है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलीहर गांव से इस योजना को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस अभियान के शुरू होने से प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज गरीब के कल्याण के लिए, उसके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस लौटे हैं, वो अपनी मेहनत और हुनर से अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहते। वो जब तक अपने गांव में है, अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहते। मेरे श्रमिक साथियों, देश आपकी भावनाओं को भी समझता है और आपकी जरूरतों को भी समझता है। यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान इसी भावना, इसी जरूरत को पूरा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। प्रदेश की बालाघाट, झाबुआ, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सतना, सागर, पन्ना, भिंड, अलीराजपुर, बैतूल, खंडवा, शहडोल, धार, डिंडौरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, खरगौन, शिवपुरी, बड़वानी, सीधी और सिंगरौली जिलों में ये योजना शुरू की गई है। इस योजना में शामिल छतरपुर जिले के लोगों में योजना को लेकर उत्साह है। प्रधानमंत्री जी ने आज गरीबों के लिए जो गरीब कल्याण योजना शुरू की है, उसमें हमारा छतरपुर जिला भी शामिल है। मैं ग्राम पंचायत खैरी से सरपंच होने के नाते प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ। इस अभियान में प्रत्येक जिले में कम से कम 25,000 मजदूर शामिल होंगे। अभियान के तहत होने वाले कार्यों में तालाब बनाना, दीवार बनाना, पशुपालन के लिए आवास बनाना, स्थानीय सड़कों और पुलों का निर्माण करना आदि कार्य शामिल हैं। प्रदेश में ये योजना वरदान साबित होगी। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 7.5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक अब तक राज्य में लौट आए हैं। इसके अलावा राज्य की 72% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। राज्य में 56,000 से अधिक गांव हैं, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान राज्य में ग्रामीण रोजगार की दिशा में एक वरदान साबित होगा। राज्य में मनरेगा के तहत लगभग 2 लाख कामों में 25 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। इसी तरह श्रम सिद्धि अभियान में लगभग 8,38,000 कामगारों को नए जॉब कार्ड प्रदान किए गए हैं। प्रदेश में श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 11,500 से ज्यादा हो गई है। वहीं इनमें से करीब 9,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राज्य का रिकवरी रेट 78% हो गया है। नीमच जिले में 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जो जिले के जावत के हैं। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ में कोरोना के 2 नए मामले मिलने के बाद जिले में अब तक 14 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। वहीं आज एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है। देवास में आज सुबह आई रिपोर्ट में बैंक नोट प्रेस में रहने वाले 14 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण बदली हुई परिस्थितियों में विश्व योग दिवस 21 जून को विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, जनप्रतिनिधि और नागरिक अपने घरों में ही योग करेंगे। इस दिन सुबह 7 बजे से 7:45 तक योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन और अन्य समाचार चैनल पर किया जाएगा। 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विद्यार्थियों को अपने घरों पर ही योगाभ्यास करने की अपील की गई है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 50वें अंक में कल सुनिए उमरिया में शुरू हुए अनूठे रक्तांजलि अभियान पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार को रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने पूरे देश में जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। इन केंद्रों को पूर्व चैंपियन चलाएंगे या उन्हें कोच के रूप में रखा जाएगा। सतना जिले में श्रमिकों को मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड देकर रोजगार में नियोजन किए जाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।